दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देश में राजाओं की सबसे बड़ी फिल्म बनाने वाला एक ही डायरेक्टर है, एसएलबी, यानी कि संजय लीला भंसाली। और एसएलबी को टक्कर देने के लिए अक्षय कुमार ने आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई है, पृथ्वीराज। और आज इसी फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है। वैसे तो मैं टीजर का रिव्यू करता नहीं हूं, लेकिन इस टीजर के बारे में बात करना मुनासिब मैंने इसलिए समझा क्योंकि इसमें कई एक खास बातें हैं। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज एक बहुत बड़ा सम्राट था और पृथ्वीराज के बारे में इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया है। और उसी इतिहास में यह भी लिखा गया है कि पृथ्वीराज ने अपनी ही भतीजी को अगवा कर लिया था और उसके साथ जबरदस्ती शादी कर ली थी। इतिहास में यह भी लिखा गया है कि पृथ्वीराज की सैकड़ों पत्नियां थी। अब समझने वाली बात यह है कि क्या फिल्म में सब कुछ सच दिखाया जाएगा या इतिहास को दरकिनार करके सिर्फ वही चीजें फिल्म में दिखाई जाएंगी जो पृथ्वीराज को एक महान सम्राट साबित करेंगी। जैसे कि संजू में संजय दत्त के बारे में वही चीजें दिखाई गई थी जो उनको निर्दोष और एक बहुत ही महान व्यक्ति साबित करती हैं। टीजर चालू होता है और किसी एक एक्टर की पीछे से आवाज आनी शुरू होती है कि जिसके पीछे सैकड़ों योद्धा खड़े हों, जिसके लिए सैकड़ों योद्धा अपनी जान देने के लिए तैयार हों, वही सम्राट पृथ्वीराज चौहान है। और युद्ध के कुछ दृश्य दिखाए गए हैं जो बहुत बड़े स्केल पर शूट किए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये इतने बड़े बड़े दृश्य सिर्फ टीजर में और ट्रेलर में ही देखने को मिलेंगे या पूरी फिल्म को इसी स्केल पर शूट किया गया है। अगर पूरी फिल्म को इतने ही बड़े स्केल पर शूट किया गया है तो फिर यह कहा जा सकता है कि यह फिल्म बाहुबली को टक्कर दे सकती है। और अब डायलॉग आता है कि हिंदुस्तान का शेर आ रहा है और अक्षय कुमार का चेहरा पहली दफा दिखाया जाता है। और अब संजय दत्त का इंट्रोडक्शन है। संजय दत्त भी एक राजा बना है और जब संजय दत्त राजा बना है जो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ेगा तो जाहिर सी बात है कोई मुस्लिम राजा ही बना होगा। अब सोनू सूद का इंट्रोडक्शन होता है और जो उनका हुलिया है, गेटअप है, वो कुछ इस तरह का है कि या तो वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक पंडित है और या चाणक्य की तरह पृथ्वीराज चौहान के एडवाइजर हैं। और अब हीरोइन चिल्लर का इंट्रोडक्शन है। वो तो बेचारी पहले से ही चिल्लर है तो फिल्म में भी मेरे ख्याल में उसका रोल चिल्लर ही होगा। और अब पृथ्वीराज चौहान की शान शौकत दिखाई जाती है, उनके महल के सीन दिखाए जाते हैं, उनके दरबार के सीन दिखाए जाते हैं और अब सिपाहियों को घोड़े दौड़ाते हुए दिखाया जाता है, हाथों में तलवारें लहरा रहे हैं और लगता है कि अब जंग के लिए निकल चुके हैं। और अब जंग चालू हो गई है। अक्षय कुमार उछल उछल कर तलवारबाजी कर रहा है। ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि पृथ्वीराज चौहान भी अपने वक्त में इसी तरह उछल उछल कर तलवारबाजी करते थे या नहीं। और अब वो डायलॉग आता है जो इस टीजर का, इस फिल्म का पूरा निचोड़ है। अक्षय कुमार जो पृथ्वीराज चौहान बना है कहता है कि धर्म के लिए जिया हूं और धर्म के लिए मरूंगा, और लड़की को उठाकर अपने घोड़े पर पीछे बैठा लेता है। इस सीन से ऐसा लगता है कि वो लड़की को बचाने आया था और लड़की को बचाकर ले जा रहा है। तो हो सकता है कि ये वही सीन हो जो इतिहास में भी लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी भतीजी को अगवा कर लिया था और उसके साथ शादी कर ली थी। लेकिन मैं ये मान नहीं सकता कि सीधा सीधा इसी तरह दिखाया गया होगा, क्योंकि अगर ऐसे दिखाएंगे तो फिर पृथ्वीराज चौहान निगेटिव हो सकता है। तो किसी और तरीके से कहानी को घुमाया गया होगा और उस घटना को इस तरह से बनाया गया होगा कि पब्लिक की सिंपैथी पृथ्वीराज चौहान के साथ रहे और पृथ्वीराज चौहान इस फिल्म का हीरो बना रहे। ट्रेलर देखने के बाद ज्यादा कहानी समझ में आएगी और पता चलेगा कि आखिर फिल्म में क्या दिखाया जाने वाला है। बट एक बात तो साफ है कि यह कहानी इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल में इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया है। और क्योंकि हीरो अक्षय कुमार है तो जाहिर सी बात है फिल्म में देशभक्ति तो खूब भरी होगी। और जैसे कि मैंने कहा कि आखिर में डायलॉग रख दिया है कि धर्म के लिए जिया हूं, धर्म के लिए मरूंगा, यानी कि जो आज पब्लिक में धर्म को लेकर एक सेंटीमेंट है उसको भुनाने की पूरी तैयारी इस फिल्म में की गई है। तो भले ही पब्लिक को यह पता हो कि भाई अक्षय कुमार इंडियन नहीं है, कैनेडियन है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यह फिल्म चलेगी और इस फिल्म का हिट होना तय है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते।
दोस्तों अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और भाई साहब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि आप घंटी दबाओगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। बात समझा करो।